हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। आज मैं आपको 4 ऐसे ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं जिसको लगाकर आप अपना एसएससी का एग्जाम निकाल सकते हो। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपको इन चारों स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है। ये रोड पर ही चल के पुराने जितने भी टॉपर्स हैं वो आज के टाइम पे अपना जॉब सिक्योर कर पाए हैं सेंट्रल लेवल पे। तो अगर आपको भी केंद्र सरकार की जॉब चाहिए, अगर आपको भी वर्दी चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, तो इन चारों स्टेप्स को जो मैं भी आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो करो। बहुत प्रैक्टिकल एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप होने वाला आपके लिए आज का वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल एग्जाम 11 पे नए हो, अपने मृण्मय भैया से प्यार करते हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करती है इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक से आप समझो कि आपको करना क्या है। देखो, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, एसएससी के अंडर जितनी भी एग्जाम आती है, आपको टारगेट एक ही लेके चलना है। नंबर 1 स्ट्रैटेजी आपके लिए होने वाला है कि आप अगर एसएससी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, चाहे सीएचएसएल, सीजीएल या फिर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपको एसएससी एग्जाम अगर निकालना है तो आपको अपना जो टारगेट है वो एसएससी सीजीएल ये एग्जाम को रखना होगा। अगर आप सीजीएल के लेवल की तैयारी कर लेते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कि आपका एसएससी एग्जाम ना निकले। आपका सीजीएल का जो एग्जाम है ना, वो इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे, एंड जो जितने भी उसके नीचे के एग्जाम है वो इस लेवल की आती है, ठीक है ना। तो अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए ना, तो ऑलरेडी आपका ये सारा एग्जाम कवर हो जाएगा। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी टॉपर रहे वो सारे लोग इस सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो किए हैं। आप अभी जिस भी लेवल पे हो, सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की तैयारी करो, सीजीएल में मास्टर करने की कोशिश करो। आप अल्टीमेटली इन सारे एग्जाम के अंडर आ जाओगे, बात खत्म। और आपका जॉब लगेगा भारत सरकार के उस प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन पे, जहां पर जब आप सोसाइटी से कल को निकलोगे वो वर्दी पहन के या वो ड्रेस पहन के अपने ऑफिस के लिए, तो आपको सोसाइटी में सम्मान और रिस्पेक्ट दोनों मिलेगा। इस बात का वादा है। ओके, सेकंड नंबर जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यहां पर आपके लिए है कि भाई आपको अगर एसएससी एग्जाम निकालना है ना, तो आपको अपने बेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपका बेस मजबूत होना चाहिए। समझो इस बात को, एसएससी एग्जाम बच्चे कोई मजाक नहीं है। ये वो एग्जाम है जो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकती है। तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान की, सबकी जनरेशन की पूरी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारे घर वाले जब सोसाइटी में निकलेंगे तो उनका एक औकात होगा। औकात समझते हो? औकात होगा। तुम्हारा एक कद होगा जो कि तुम्हारे सामने लोग कल को जी हुजूरी करेंगे। तो ये एग्जाम आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म परोस के देता है। तो इसको ऐसे ही मत जाने दो। आपको सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब ये बेस है क्या, इसको एग्जांपल से समझो। लेट्स सपोज एसएससी का जो सिलेबस होता है वो मोस्टली, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर लो, सीएचएसएल की तैयारी कर लो, एमटीएस की कर लो, सब में बेसिक सेम होता है। वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीके, वही सब कुछ, इंग्लिश वगैरह, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैथ्स को एग्जांपल में लेते हैं। मैथ्स की जब आप तैयारी करते हो तो मैथ्स में ना बहुत से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे क्रिटिकल होते हैं आपके लिए। मतलब ज्यादातर एस्पिरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज, कोई सब्जेक्ट में, वो मैथ्स में एक चैप्टर लगा रहे हो परसेंटेज, इसकी तैयारी कर रहे हो, तुमने कोई कोचिंग में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब टीचर तो तुम्हें, जितने भी टीचर है ना, जितने भी लोग तुम्हें एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब तुम्हारे कंसेप्ट पे नहीं, वो ज्यादातर लोग तुम्हारे स्पीड पे फोकस करते हैं। उनका ये मानना होता है, पहले से ही टीचर अंडरस्टूड करके रखते हैं कि आपका बेसिक एटलीस्ट क्लियर होगा। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डेसिमल में इंटू करना नहीं आता है, स्पीड में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है, डिवीजन के टाइम पे बच्चों को बहुत समय प्रॉब्लम हो जाता है। तो टीचर उन बेसिक्स पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि टीचर आपको बोलेंगे अगर वो पढ़ना है तो स्कूल चले जाओ। हमारे यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ज्यादातर टीचर आपके स्पीड पे फोकस करते हैं। तो ये आपका काम क्या बन जाता है कि आपको अपने बेस को क्लियर करना है। लेट्स सपोज कि ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तुमने अपने क्लास 9-10 में मैथ्स में स्कोर किया होगा, या फिर पूरे 9-10 में मात्र 50%, ठीक है। तुमने 50% स्कोर किया होगा, क्लास 9-10 की बात कर रहा हूं। ये तुम्हारा दोस्त है, इसने स्कोर किया होगा कितना, 90%, ठीक है। ये 90% इसने स्कोर किया। अब ऑब्वियसली अगर इसने 90% लाया है तो इसका मैथ्स, इसका इंग्लिश तुमसे ज्यादा बेटर होगा, इसका ग्रामर में पकड़ तुमसे ज्यादा बेटर होगा। तुम्हारी मैथ्स वीक रही होंगी, तुमने उस समय मौज काटा होगा तो तुम्हारे 50% आए होंगे। पास दोनों ने किया है, लेकिन ये उस टाइम पे ज्यादा अच्छे से उसने पढ़ाई करी है। अब इसको इसका फल ये मिलेगा कि जब इस कैटेगरी का बच्चा एसएससी का तैयारी करने
बैठेगा, प्रैक्टिकल ये समझो। तो ये ऑलरेडी इस लेवल पे होगा, ये तुम्हारा दोस्त है जो कि इस लेवल पे है, और तुम कहां हो? अब तुम जब एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम इस लेवल पे हो। दोनों को ही एसएससी निकालना है, दोनों को ही इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, एक्साइज में जाना है, ईडी में जाना है, दोनों को ही, तुम्हारे दोस्त को भी और तुमको भी। इसको 90% आया था आज से 4 साल 5 साल पहले, तुमको 50% आया था। तो ये जब अपना मैथ्स का पढ़ाई करेगा तो ये इस लेवल पे रहेगा और तुम इस लेवल पे रहोगे। जब ये पढ़ना स्टार्ट करेगा तो ये पहले यहां पहुंचेगा, तुम यहां पहुंचोगे। तो तुमको क्या करना है कि तुमको अब, क्योंकि तुम रास्ता तुम्हारे पास है नहीं, दोनों के पास एसएससी निकालने के लिए सेम टाइम है, तो तुमको इससे लंबा छलांग मारना पड़ेगा, समझ गए? इससे लंबा छलांग तुमको मारना पड़ेगा, अपने दोस्त से भी ज्यादा। तो इस केस में जब तुम्हारा दोस्त यहां पहुंचे तो तुमको यहां पहुंचना पड़ेगा, फिर जब तुम्हारा दोस्त थोड़ा यहां पहुंचे तो तुमको यहां पहुंचना पड़ेगा, फिर जब तुम्हारा दोस्त यहां पहुंचे तो तुमको यहां पहुंचना पड़ेगा। तो तुमको लंबा छलांग मारना पड़ेगा अगर तुमको अपने दोस्त से आगे निकलना है, क्योंकि तुम्हारा वही दोस्त अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर किया था। तुम्हारे दिमाग से कैलकुलेशन निकल जाएगा, तुमको नहीं बनने वाला है, लेकिन तुम्हारा दोस्त वो इजीली टैकल कर लेगा। इसलिए तुम्हारा दोस्त अब ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा कि मैं तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अब मेहनत करनी है, तुम्हें रगड़ देना है जितना हो सके। अगर तुम्हारा दोस्त 2 घंटे में कोई चीज समझेगा तो तुम 4 घंटे में समझोगे। समझो इस बात को, अगर तुम्हारा दोस्त किसी टॉपिक को समझने में 2 घंटा लगाएगा तो तुम अब 4 घंटा लगाओगे, क्योंकि बेस उसका स्ट्रांग है। लेकिन तुमको अगर उससे आगे निकलना है तो तुमको 4 घंटा नहीं, तुमको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त 2 से 3 घंटा पढ़ के ही बंद करके सो जाएगा, लेकिन तुमको 8 घंटे पढ़ना है, तुमको 9 घंटे पढ़ना है, तुमको कैसे भी उससे लंबा छलांग मारना है और तुमको ये एसएससी का निकाल के रहना है। तो पहले अपने बेस को क्लियर करो। वेरी गुड, ओके। तीसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ जाता है तीसरा, कि जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि वो मॉक टेस्ट को अवॉइड कर देते हैं। ज्यादातर बच्चे सैंपल पेपर को नहीं बनाते हैं, एंड जितने एवरेज कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, वो मॉक टेस्ट से तो कतई डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको तो एग्जाम का नाम सुन के ही डर लगता है। समझो इस बात को। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो मंडे से संडे तक, मंडे से सैटरडे संडे तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे, और मॉक टेस्ट कब लगाने की सोचेंगे? जब उनका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को डर लगता है कि क्यों मॉक टेस्ट लगाना यार, अभी तो हमसे बनने वाला है नहीं, फालतू का 0 नंबर आएगा, उससे अच्छा हम कुछ पढ़ लेते हैं, 3 घंटा बर्बाद कर देंगे मॉक टेस्ट के चक्कर में, थोड़ा बहुत देख लेंगे मॉक टेस्ट सैंपल पेपर, ठीक है। लेकिन परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए? देखो, जितने भी टॉपर रहे हैं ना, जितने भी बच्चे एसएससी एग्जाम निकालते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ही सिर्फ और सिर्फ कुछ नया टॉपिक पढ़ाई करते हैं। जितने भी टॉपर होते हैं, मंडे टू फ्राइडे ही आपको कुछ नया पढ़ना है। अब जब बात करेंगे सैटरडे टू संडे, आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। इन 2 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। मंडे टू फ्राइडे आपको अपना कुछ नया पढ़ना है। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग बना रहे हो, आप नया पढ़ो, नया सीखो, डेली नया टॉपिक करो, डेली क्वेश्चंस बनाओ। वेरी गुड, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन राइट अप्रोच क्या होगा कि सैटरडे संडे को आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है? रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने उस दोस्त से आगे निकल जाओगे जो दोस्त आपसे बचपन में कभी आगे हुआ करता था। आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपका मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस भी हो रहा है, और आप कुछ नया भी पढ़ रहे हो। और जब तुम सैटरडे संडे को कुछ नया नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और तुम और अच्छे से इफिशिएंटली काम कर पाओगे। जिम करता है ना कोई इंसान, जिम, तो वो जब हफ्ते के 7 दिन जिम करता है तो उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता है जब वो बीच में रेस्ट लेता है। तो बीच में रेस्ट देना जरूरी है, दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो। बाकी के 2 दिन से रिवाइज करो, देखना तुम्हारा एग्जाम कैसे निकले, ठीक है। अब लास्ट जो 4th नंबर इंपॉर्टेंट चीज है, आई डोंट थिंक कि इससे बड़ी गुरु मंत्र आपके लिए कुछ हो सकती है। वो क्या? कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। देखो, एसएससी का पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है। बहुत से बच्चे ऐसे आएंगे जो आज के टाइम पे हर दिन 10 घंटा पढ़ने का दावा करेंगे, 12 घंटा पढ़ने का दावा करेंगे, लेकिन वो दावा ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। एग्जाम उसी का निकलेगा जो कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल भर मात्र 6 से 7 घंटा, 8 घंटा ही पढ़ेगा, इवन 5 घंटा ही पढ़ेगा, उसका एसएससी का एग्जाम निकलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द ईयर। आपको हर दिन पूरे साल 5-6 घंटे ही मात्र पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। चाहे शादी हो, फेस्टिवल हो, त्योहार हो, आपका बर्थडे क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड का बर्थडे क्यों ना हो, आपको पढ़ते रहना है 5 घंटे 6 घंटे। तब आप ये एसएससी का एग्जाम निकालोगे और तब जाकर आपको वो वर्दी मिलेगी। तब जाकर आप जब सोसाइटी में चलोगे तो आपको भौकाल मिलेगा, भौकाल। लोग डरेंगे आपसे, याद रखना इस बात को।
शुक्रिया शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ चुकी होगी। नीचे कमेंट करना बढ़िया सा, मतलब ऐसा कमेंट कर दो कि बाकी बच्चे मोटिवेट हो और हम भी मोटिवेट हो सके आपके साथ साथ, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।